तो गुलाम रसूल वडेरा साहब, आपकी खिदमत में अर्ज है कि आप जैसे वडेरे जो है ना, इन्हीं मोबाइल वाले सहाफियों से, इन्हीं सहाफियों की वजह से इस वक्त जो है वो मीडिया पे आने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने क्या क्या बातें की, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करता हूं, तो इसके बाद फैसला आपका होगा, ताकि उस ऊंट को भी इंसाफ मिले, उस ऊंटनी के बच्चे को भी इंसाफ मिले और उन मालकान को भी इंसाफ मिले। और मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है, मुझे बार बार मीडिया पे जलील किया जा रहा है, मेरा नाम आ रहा है और मेरे खानदान की बदनामी हो रही है। सोशल मीडिया पर इतनी वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने शेयर किया वीडियो को और कमेंट्स किए, तो वडेरा साहब भी जो है वो इस वक्त मंजर आम पर आ चुके हैं और वो अपना मौकफ देने पर मजबूर हो गए हैं। और इनको मजबूर किसने किया है? आप लोगों ने। आपने जो वीडियो को शेयर किया, आपने जो वीडियो पे कमेंट किए, आपने जो हुकूमत से मुतालबा किया और आपने जो अपने कमेंट्स के जरिए मतलब कह सकते हैं कि इनकी दुर्गत बना दी है, तो वडेरा साहब इस वक्त मजबूर हो गए हैं और उन्होंने मीडिया को बुलाकर कोई ऐसी चीजें जो है वो सामने रखी हैं जिसमें वो अपने आप को बेगुनाह बनाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मीडिया के जरिए मैं कुछ ऐसी चीजें लोगों तक पहुंचा दूं जिससे लोगों को यह लगे कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं। उन्होंने क्या क्या बातें की, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपकी खिदमत में पेश करता हूं, तो इसके बाद फैसला आपका होगा कि वडेरा साहब की जो बातें हैं वो आपकी समझ में आ रही हैं। अगर वो ये बातें कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं? उन्होंने इल्जाम लगाया है कि ये जो अताई सहाफी हैं, ये जो मोबाइल वाले सहाफी हैं, ये जो बार बार आ जाते हैं, झूठी खबरें फैला रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो गुलाम रसूल वडेरा साहब, आपकी खिदमत में अर्ज है कि आप जैसे वडेरे जो है ना, इन्हीं मोबाइल वाले सहाफियों से, इन्हीं सहाफियों की वजह से इस वक्त जो है वो मीडिया पे आने पर मजबूर हुए हैं और कभी शायद ना आते, गरीब लोग आपको सामने ना ला सकते, लेकिन अब आप मजबूर हुए हैं, सामने हैं, तो ये खैराज तहसीन पेश करना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग वहां पे पहुंचे, वहां पे वीडियोस बनाई, इस चीज को वायरल किया। तो उन सब लोगों को मैं सैल्यूट पेश करता हूं और उसके अलावा आप सबको भी मैं सैल्यूट पेश करता हूं, क्योंकि आपके प्रेशर की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। अब मैं आता हूं उस पॉइंट की तरफ कि वडेरा साहब ने मीडिया टॉक करते हुए क्या कहा है और किस तरह अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उन्होंने चीजें रखी हैं, तो मैं आपके सामने पेश करता हूं। गुलाम रसूल साहब ने यह कहा है कि हम हुकूमत से अपील करते हैं, ये जो अताई सहाफ़ी हैं, जो मोबाइल वाले सहाफ़ी हैं, इनके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए कि ये जो है गलत खबरें फैला रहे हैं और ये जो कुछ मीडिया पे बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत जो है वो पंजाब हुकूमत की तरह एक ऐसा कानून बनाए जिसके अंदर हत्या के इज़्ज़त का जो है वो दावा दायर हो सके और इस तरह के जो मोबाइल वाले अताई सहाफ़ी हैं उनको रोका जा सके, जिनकी वजह से जो है वडेरा साहब को मतलब खलबली मच गई है और उनको भी मीडिया पे आना पड़ गया है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने ऊंट के बच्चे की टांग काटी है ये बहुत बड़ा जुर्म किया है और उनको सज़ा जो है वो ज़रूर मिलनी चाहिए और मैं इस चीज़ के हक में हूँ कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस ज़मीन में ये वाक़या हुआ है वो ज़मीन हमारी नहीं है, हम अरसा दराज से उस ज़मीन को सेल कर चुके हैं किसी और बंदे को और मैं उस जगह पर, उस ज़मीन पर मेरा जाना आना भी नहीं होता। इस वाक़े के बाद कई सालों के बाद मैं उस जगह पे गया हूँ और जिस जगह पे ऊंटनी के बच्चे की टांग काटी गई है तो वो ज़मीन जो है मेरी मलकियत नहीं है बल्कि उनके किसी और अजीज की मलकियत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं जिन्होंने सबसे पहले इस वीडियो को बनाया और उनका नाम मीर खान है और वो भी शर कबीले के हैं और मीर खान और उनके जो रिश्तेदार हैं उनकी ये ज़मीन है जहाँ पे ये वाक़या हुआ है और मीर खान ने मुझे फंसाने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए जो है इसको मेरे ऊपर डाल दिया, मेरे खाते में डाल दिया है। हालांकि इस वाक़ये के साथ मेरा जो है दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पुलिस जो है इस चीज़ की इंक्वायरी करवाए, अगर मैं इसमें मुलविस हूँ तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, अगर ये किसी और की ज़मीन है, दूसरे लोगों की है, दूसरे रिश्तेदारों की है तो फिर उनको ये सज़ा मिलनी चाहिए। और जिस तरह से मीडिया के अंदर मेरी बदनामी हो रही है तो उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूं कि एक तरफ तो ऊंटनी का नुकसान हुआ है, ऊंटनी के साथ जुल्म हुआ है और दूसरी तरफ मेरे साथ भी उसी तरह का जुल्म हुआ है कि मेरी जो है इस वक्त ट्रोलिंग की जा रही है और मीडिया के ऊपर मुझे बदनाम किया जा रहा है, हालांकि इस वाक़ये के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध और इसके अलावा IG से मुतालबा करता हूं कि जल्द
जल्द अज जल्द इसकी इंक्वायरी कराई जाए और जो इसके मुल्जमान हैं उनको सजा दी जाए। और मैं कुरान पे हलफ दूंगा, अगर मैं इस चीज में मुलव्वस हुआ तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, और अगर मैंने ये जुर्म नहीं किया तो मुझे इसमें जो है बख्शा जाना चाहिए। अब जो मीडिया में मेरा नाम बार बार आ रहा है और बार बार मुझे ही लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं और मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, तो मुझे माफ किया जाए और उन लोगों को पकड़ा जाए जिन्होंने ये जुर्म जो है वो किया है। इसके अलावा वडेरा साहब ने कहा कि पुलिस जो है जिस तरह से तहकीकात कर रही है इस अफसोसनाक वाक़ये की, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो मुझे बेगुनाह करार दे देगी और मैं उनको कुरान पाक पे हलफ दूंगा और उन लोगों को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और उन्होंने कहा मीडिया से कि आप मेरी भी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ ताकि उस ऊँट को भी इंसाफ मिले, उस ऊँटनी के बच्चे को भी इंसाफ मिले और उन मालकान को भी इंसाफ मिले। और मेरे साथ जो जुल्म हो रहा है, मुझे बार बार मीडिया पे जलील किया जा रहा है, मेरा नाम आ रहा है और मेरे खानदान की बदनामी हो रही है, तो मुझे भी इंसाफ इसके साथ मिलना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो वडेरा साहब ने, गुलाम रसूल साहब ने मीडिया के सामने आके बात की, तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो इस केस के अंदर जैसे जैसे मजीद जो है अपडेट्स आएंगी, डेवलपमेंट होंगी, तो मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। तो आपने साथ के साथ अपने कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है। जो चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में इस वीडियो के जरिए रखी हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? अगर मुमकिन हो, अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। इंशाअल्लाह फिर और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।